इन्होंने अपने रब के हुक्म को समझा और अपने रिसालत को पूरा किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले अल्लाह ने जिन्नों को ज़मीन पर भेजा था, लेकिन वहाँ फसाद किया और अल्लाह की नाफरमानी की, तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने जिन्नों को ज़मीन से दूर कर दिया। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ। तो फरिश्तों को लगा है कि उनकी इबादत में कोई कमी रह गई है, तभी अल्लाह ने नई मखलूक बनाने का इरादा किया है। फिर फरिश्तों ने अल्लाह से कहा कि आप क्यों इंसानों को बनाना चाहते हैं, जबकि हम तो मौजूद हैं जो दिन रात आपकी हम्द और तस्बीह करते हैं। ये इंसान भी जिन्नों की तरह ज़मीन में जाकर फसाद करेंगे और एक दूसरे का खून बहाएंगे, जिस पर अल्लाह ताला ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने ज़मीन से मिट्टी मंगवाई, तो फरिश्ते पूरी दुनिया से थोड़ी थोड़ी मिट्टी ले आए। मिट्टी थोड़ी काली, थोड़ी लाल, थोड़ी सांवली थी, इसलिए इंसान की शक्ल हर तरह की है। फिर अल्लाह ताला ने अपने हाथों से पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और 40 दिनों के लिए छोड़ दिया। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे, इब्लीस भी इसे देखने के लिए आता, लेकिन अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। जब अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया, तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जैसे ही मैं आदम में रूह फूंकूं तुम सब सजदा करना। जैसे ही अल्लाह ने रूह फूंकी तो सारे फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने अल्लाह की नाफरमानी की और सजदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने उससे पूछा ए इब्लीस, तुझे किस चीज़ ने सजदा करने से रोका? तो वो तकब्बुर से कहने लगा मैं ऐसा नहीं हूँ कि इंसान को सजदा करूँ, मैं उससे बेहतर हूँ। तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से। अल्लाह ने कहा निकल जा यहाँ से, तुझे हक नहीं कि जन्नत में रहकर तकब्बुर करे। इब्लीस कहने लगा ए अल्लाह, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे कि मैं जिंदा रहूं। तो अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी। जब मोहलत मिल गई तो अपनी गलती मानने की बजाय अल्लाह से कहने लगा कि मैं कसम खाता हूँ मैं आदम की औलाद को गुमराह करूँगा। मैं इंसान की सीधी राह पर बैठ जाऊँगा, फिर उनके आगे से, पीछे से, दाएं से और बाएं से आऊँगा और उन्हें बहकाऊँगा। आप ज़्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाएंगे। मैं इंसानों के गुनाहों को उनके लिए खूबसूरत बना दूंगा। इस पर अल्लाह ने उससे कहा तू निकल जाए यहाँ से। आदम की औलाद में से जो तेरा कहा मानेंगे और तेरे साथ चलेंगे, मैं तुझे और उन सबको जहन्नम से भर दूंगा, लेकिन मेरे मुखलिस बंदों पर तेरा ज़रा जोर नहीं चलेगा। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को हर चीज़ का नाम सिखाया, तमाम छोटी और बड़ी चीज़ों के नाम, जाती और सिफाती दोनों तरह के नाम सिखाए और तमाम कामों के नाम सिखाए। अब अल्लाह ने फरिश्तों के सामने दुनिया की कुछ चीज़ें पेश की और उनके नाम पूछे। फरिश्ते नहीं जानते थे। उन्होंने कहा ए अल्लाह, हमें इल्म नहीं, हमें तो सिर्फ उतना ही पता है जितना इल्म आपने हमें दिया है। फिर उन्हीं चीज़ों के नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पूछे तो उन्होंने सबके नाम बता दिए। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया क्या मैंने नहीं कहा था कि मुझे ज़मीन और आसमान की हर चीज़ का इल्म है? जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो वो सब मैं जानता हूँ। अब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत का लिबास पहनाया गया और जन्नत में रहने को कहा गया। वो जन्नत में खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। एक दिन वो सो रहे थे तो अल्लाह ताला ने उनकी बाईं पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया ताकि आदम अलैहिस्सलाम उनसे सुकून हासिल कर सके। अल्लाह ताला ने कहा जहाँ जाना है जाओ, जो खाना है खाओ, बस एक दरख्त का फल खाने के लिए मना किया कि अगर खा लोगे तो जालिमों में से हो जाओगे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उस दरख्त के पास जाने से खुद को रोके रखा। फिर इनके दिल में शैतान ने वसवसा डाला और आखिरकार दोनों ने वो फल खा लिया जिससे अल्लाह ताला ने उन्हें मना फरमाया था। अभी फल खाना शुरू ही किया था कि जन्नती लिबास उतर गया और वो दोनों पत्तों से अपना सतर ढकने लगे। अल्लाह ताला ने कहा कि ए आदम, क्या मैंने तुमसे उस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? क्या मैंने तुम्हें खबरदार नहीं किया था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फौरन अपनी गलती का एहसास करते हुए सजदे में गिर गए और नदामत से अर्ज करने लगे ए परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और अगर आपने अपने फजल करम से हमें माफ़ न फरमाया और हम पर रहम न फरमाया तो हम जरूर तबाह हो जाएंगे। अल्लाह ताला जो सबके दिलों के हाल जानता है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल की कैफियत को अच्छी तरह जानता था, लेकिन अल्लाह को दुनिया को आबाद करना था और नस्ल इंसानी को बढ़ाना था। इसलिए अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम ज़मीन पर उतर जाओ और वहीं पर रहो, और ये बात हमेशा याद रखो कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में और हव्वा अलैहिस्सलाम को जिद्दा में उतारा गया। वो अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ने उन्हें कुछ कलिमात सिखाए, जिसको उन्होंने जब पढ़ा तो अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया और अराफात के मैदान में वो मिले। फिर दुनिया शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम 900 साल जिंदा रहकर वफात पा गए। कुरान के इस वाक़े से हमें ये सीख मिलती है कि जब इंसान गलती करे तो वो उसकी माफ़ी मांगकर अपने रब को मना ले। बेशक अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है और रहम करने वाला है।